जब यहां पर टकराएगी, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इसी पॉइंट को बोलते हैं सॉल्यूशन। जो हमारे वैल्यूज आएंगे एक्स और वाई इस इक्वेशन के, वही हमारा सॉल्यूशन होता है। इसी चीज को अगर मैं ग्राफ पे दिखाऊं आपको, तो मान लो ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इसी लाइन को फॉर एग्जांपल इस तरीके से एक लाइन जा रहा है, एक इस तरीके से जा रहा है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइन का होगा, यही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। सो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालेंगे। सपोज एक्स नीचे होता है डिनोमिनेटर में, तो कैसे निकालते हैं, एक्स वाई साथ में हो जाएंगे इक्वेशन में, तो कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकाल के रख दोगे कि भैया लो एक्स और वाई की वैल्यू ये है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले दो चीजों को समझ लेते हैं। दो मेथड है सॉल्व करने के लिए, पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि भैया इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, तो वही यूज करना है। अगर नहीं गिवन है तो हम समझेंगे क्वेश्चन को देख के कि कौन सा मेथड इजीली अप्लाई करने पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते। दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू -1, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। एक चीज का और ध्यान रखना, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे x/3 y/2, मतलब नीचे कोई ना कोई कांस्टेंट मिलेगा, तो आपको इसको चेंज करना रहेगा जनरल फॉर्म में। कैसे, ax प्लस by इक्वल्स टू c। इस फॉर्म में चेंज करने के बाद ही हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को। ठीक है, हमेशा इस फॉर्म में आपको चेंज करना रहेगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से करता हूं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट कर देना। एक्स और वाई में से मैं या तो एक्स को हटा दूंगा पूरा, या तो वाई को हटा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। या तो मैं यहां पे देखोगे 2x है, तो ऊपर में अगर मेरा 2x बन जाता है, तो मैं यहां इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके मैं x को हटा दूंगा, तो y बचेगा, y की वैल्यू निकल जाएगी। या फिर आप देखोगे यहां पे y 2y है, यहां पे -3y है, तो इसको सेम बनाने के लिए मैं यहां पे 2 से इंटू कर दूंगा दोनों साइड इक्वेशन से, तो ये 6 बन जाएगा। और यहां पे 3 से दोनों साइड इंटू कर दूंगा, तो ये भी 6 बन जाएगा। और ये दोनों भी कैंसिल हो सकते हैं, जैसी मर्जी वैसे कर लो। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहां पे हम ये x को ना, ये जो 2x है, यहां पे x और 2x बनाना है, तो मैं इस इक्वेशन 1 में बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां भी 2 से इंटू करना है, यहां भी 2 से करना है, तो यहां करो 2x प्लस 4y इक्वल्स टू -2। दोनों साइड 2 से गुणा करना है, एक साइड करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, हमें बैलेंस करना रहता है इक्वेशन को, इसलिए हम दोनों साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जो सेकंड इक्वेशन है उसको लिख दो, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन को लिखो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब हमें 2x सेम मिल गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, साइन को रिवर्स कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो जहां पे माइनस था वहां प्लस, जहां पे प्लस था वहां माइनस, तो ये तो चला गया, 2x से 2x गया, क्या बचा 4y प्लस 3y इक्वल्स टू -2 -12। तो ये क्या हो जाएगा, 4y प्लस 3y 7y इक्वल्स टू -14। तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई, y की वैल्यू आ गई -14 डिवाइड बाई 7 विच इज इक्वल्स टू -2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2। x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपके पास y या x की वैल्यू आ जाती है, तो किसी भी सिंपल इक्वेशन में उसकी वैल्यू रख के दूसरे की वैल्यू निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, देखो तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन सिंपल है, हमेशा सिंपल इक्वेशंस में वैल्यू रखो ताकि इजीली हमें x की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो ऊपर वाले में रखता हूं, मेरी जान देख, x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या, -1। तो y क्या है हमारा, -2, तो y की जगह पे क्या रखोगे, -2। ठीक है, तो 2 इंटू -2 होता है -4, -4 इक्वल्स टू -1। इसको यहाँ करते हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -1 प्लस 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, 4 - 1 इज 3। तो x 3 आ गया, y -2 आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारा एलिमिनेशन मेथड था। लेकिन अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करके बताऊं, सब्स्टिट्यूशन इसके वर्ड में ही है सब्स्टिट्यूट करना, और वही चीज हमें परफॉर्म करना है इक्वेशन के साथ। चलो यहां तक नोट कर लिया आपने, इसको मैं रफ करता हूं और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। बेसिक से स्टार्ट करूंगा और स्टैंडर्ड तक ले जाऊंगा, चिंता मत करो। और अगर वीडियो स्लो लग रहा है तो 2x पे कर दो। ठीक है, चलो अब हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अगेन इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू -1, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब हमें सिंपल इक्वेशन जो भी दिख रहा है, मुझे ऊपर वाला सिंपल दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ये सिंपल इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लूंगा और उसको दूसरे इक्वेशन में रख दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। क्या समझे आप,
हमने फर्स्ट इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को देखो, यहां से x की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा, -1 तो है ही, ये जाएगा -2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। अब मैं थर्ड इक्वेशन को क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या था, देखो 2x था, तो x का जगह पे ये रखेंगे, ये जो हमने निकाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले इतना बताओ, फिर से समझाता हूं आपको। किसी भी इक्वेशन में से, सिंपल इक्वेशन में से, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, वहां से x और y की वैल्यू निकाल लेनी है, कोई भी एक, या तो x की निकालनी है तो x की निकालो, y की निकालनी है तो y की निकालो। मैंने x का इसलिए निकाला क्योंकि y के साथ 2 आगे था, तो ये डिवाइड में जाता तो कॉम्प्लेक्स बनता, तो आपको दिक्कत होती। इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि सिंपली आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं फंसना। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या आई, -1 -2 है, तो सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू रख दूंगा, तो जो x था, x के जगह पे y आ जाएगा, तो सब कुछ y में हो जाएगा, तो y की वैल्यू निकलेगी, बस इतना ही है, ठीक है। तो देख क्या होगा, यहां पे -1 -2y लिख सकता हूं। 2x था, 2x, x के जगह पे ये रख दिया x की वैल्यू, ठीक है। फिर क्या है, -3y इक्वल्स टू 12, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -2 -4y -3y इक्वल्स टू 12। इसको उधर भेज दो, और -4y -3y कितना होता है, -7y, 12 + 2, तो -7y इक्वल्स टू 14। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 14, -14 डिवाइड बाई 7 विच इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। वापस y की वैल्यू -2 आ गई, वापस x की वैल्यू निकाल दे। x की वैल्यू निकालना है तो सिंपल इक्वेशन में वैल्यू रखो, सिंपल इक्वेशन ऊपर वाला है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लिखो इसके अंदर। x + 2y इक्वल्स टू -1 है, y की वैल्यू -2 आई, तो y की वैल्यू रख दो भाई, 2 × -2 इक्वल्स टू -1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गया -4, -1 उस साइड था ही, +4 हो जाएगा, तो 4 - 1 क्या होता है, 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई, जो कि हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से भी निकाला था। तो पहले कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करके बताया किस तरीके से सोचना है और कैसे कंसेप्ट के ऊपर काम करना, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब एक एक करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लो फटाफट। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x - y इक्वल्स टू 3, x/3 + y/2 इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो अब आपको सोचना है, यहां पे कुछ लिखा हुआ नहीं है कि एलिमिनेशन से करना है कि सब्स्टिट्यूशन से करना है, आपको सोचना है, जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से सॉल्व करो। तो मैं देख सकता हूं, मैं यहां पे सिंपली x की वैल्यू अगर सेकंड इक्वेशन में रख देता हूं तो इजीली सॉल्व कर दूंगा, मुझे एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। एलिमिनेट करने के लिए मुझे यहां पे x/3 या फिर y/2 ऊपर लाना पड़ेगा, तो वो फ्रैक्शन में हो जाएगा, तो आपको दिक्कत करेगा। इसलिए हम सिंपली x और y की वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड का फॉलो कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे भाई इसको, मान लो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली 3 + y, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा, देखो सेकंड इक्वेशन में x की जगह पे 3 + y लिखना है। देखो x/3 था, तो क्या लिखेंगे, 3 + y डिवाइड बाई 3 + y/2 इक्वल्स टू 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर दे, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, 6, इधर आ जाएगा ब्रैकेट में है तो 2 से इंटू कर दो, एलसीएम लेंगे तो 2 ऊपर बचेगा, तो क्या हो जाएगा 3y प्लस यहाँ पे 3 बचेगा, तो 3y इक्वल्स टू 6, ठीक है। इसको खोल दो ऊपर में ब्रैकेट, तो 3 × 2 = 6 + 2y + 3y डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 6, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा भाई, और इसको ऐड कर दो तो क्या हो गया 5y, ठीक है। और इधर 36 और 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -6, तो 5y इक्वल्स टू 36 - 6 30 होता है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू निकालना है, इक्वेशन सिंपल फर्स्ट वाला इसके अंदर रख दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - y इक्वल्स टू 3, ठीक है। x - y इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे y की वैल्यू 6 रखेंगे हम, -6 हो जाएगा इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 + 6 विच इज इक्वल्स टू 9। समझ गए। मैं अगर चाहता तो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकता था, कुछ नहीं करना था, या तो x/3 ऊपर बना दो या तो y/2 ऊपर बना दो। तो क्या करना पड़ता, या तो 1/3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता, या तो 1/2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता। कॉमन 2 वेरिएबल बना के एक दूसरे को कैंसिल करवा दो, खत्म, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, √2x + √3y इक्वल्स टू 0, √3x, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, √8y इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या कर सकते हैं भाई, अब आप यहाँ पे देखोगे ना तो √2x है, यहाँ पे √3y है, ठीक है। तो चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है यार, इसके साथ कुछ ऐसा बनाओ जो कि ऊपर भी बन जाए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे आपको लगता है कि x और y के कोएफिशिएंट सेम नहीं बना सकते हैं, सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। तो पहला वाला इक्वेशन जो है
इससे मैं x की वैल्यू निकालूँ या फिर y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, √2x इक्वल्स टू माइनस √3y। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई -√3 डिवाइड बाई √2 इंटू वाई। x की वैल्यू निकाल दी हमने। ठीक है, इसको सेकंड इक्वेशन में, मान लो ये थर्ड इक्वेशन आ गया, थर्ड इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x की जगह पे क्या रखोगे ये, ठीक है, तो क्या है √3, x की जगह पे रखेंगे -√3 डिवाइड बाई √2 मल्टीप्लाई बाय y माइनस √8 y इक्वल्स टू 0। ठीक है, कुछ नहीं किया है, x की वैल्यू निकाली है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन में रख दिया, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखोगे √3 मल्टीप्लाई √3 होता है 3, माइनस का साइन रहेगा तो -3 डिवाइड बाई √2 मल्टीप्लाई y और √8 y इक्वल्स टू 0। y कॉमन है, y कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अंदर, √8y, इसको उधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा -3 √2 इक्वल्स टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, ये क्या है, ये ब्रैकेट में क्या देख रहे हो, क्या ये कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, के लिख दिया कांस्टेंट, और कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है। लेट्स एग्जांपल और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक नंबर ले लेता हूं, मान लो इसको सॉल्व किया और इसका आंसर 3 आ गया, तो 3y लिख सकता हूं। ठीक है, तो 3y इक्वल्स टू 0 कब होगा, अब ये कांस्टेंट तो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो y की वैल्यू मेरी जान क्या आ गई, 0 आ गई। समझ गया, यहाँ पे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, y मल्टीप्लाई कांस्टेंट इक्वल्स टू 0, तो कांस्टेंट जब 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, बचा क्या y की वैल्यू क्या गई, 0 आ गई। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया आपको, तो यहाँ पे फंसना नहीं है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट जाएगा उस साइड 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू 0 निकाल दी, तो चलो फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकालनी है, तो √2x प्लस √3y, y कितना आया भाई, 0 आया, रख दो इक्वल्स टू 0। तो √3 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, तो √2x इक्वल्स टू 0 हो गया, तो x √2 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो x भी 0 आ गया और y भी हमारा 0 आ गया। ठीक है, सॉल्यूशंस ओके, नोट करिए इसको। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 13, 5/x माइनस 4/y इक्वल्स टू -2। ठीक है, अगर मैं 1/x को कुछ मान लेता हूं और 1/y को कुछ मान लेता हूं, तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। कैसे, देखो एक बार, तो 1/x को मैं u मान लेता हूं, u एक वेरिएबल है, u मान लेता हूं, और 1/y को क्या मान लेता हूं, v। समझ गए, 1/x को u मान लेता हूं और 1/y को v मान लेता हूं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ax प्लस by इक्वल्स टू c फॉर्म बनाना था, इसलिए। तो अब अगर आप इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, इन दोनों के जहां भी 1/x 1/y है वहां पे वैल्यू रखो, तो 1/x की जगह पे u रखूंगा और 2 है, तो क्या ये मेरा 2u बनेगा, प्लस 3 इंटू 1/y है, तो 1/y की वैल्यू v रखा था, तो क्या मेरा 3v बनेगा इक्वल्स टू 13। समझ में आया क्या किया, 1/x की जगह पे u ले लिया, 1/y की जगह पे v ले लिया। ठीक है, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। उसके बाद देखो सेकंड इक्वेशन में भी एज इट इज करो, तो 5u माइनस 4v इक्वल्स टू -2, यही होगा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लोगे क्या, अब इन दोनों को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए मैं एक काम करता हूं, u वाले जगह पे tan u बनाता हूं, ऊपर भी tan u नीचे भी tan u। ठीक है, तो इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से और इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, पूरे इक्वेशन को दोनों साइड। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा tan u प्लस 5 3 जा 15v इक्वल्स टू 13 5 जा 65। नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, tan u माइनस 8v इक्वल्स टू -4। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि tan u से tan v कैंसिल हो जाए, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बताओ। लो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये चला गया, क्या बचा, 15v प्लस 8v इक्वल्स टू 65 प्लस 4 23v इक्वल्स टू 69। ठीक है, तो 23 3 जा क्या होता है 69, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 69 डिवाइड बाई 23 विच इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई 3। ओके, ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम अब u की वैल्यू निकालेंगे। अभी हमारा v का वैल्यू आया, u की वैल्यू के लिए अगेन हम इक्वेशन के अंदर रख देंगे। बताओ, तो ये वाले इक्वेशन में रख देता हूँ। ठीक है, देखो इसके इक्वेशन में रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या है इक्वेशन, 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। v की वैल्यू कितनी आई 3, 2u प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 13, तो 2u कितना आ जाएगा भाई 13 माइनस 9, तो 2u कितना आएगा 13 माइनस 9 इज 4, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, u भी आ गया, v भी आ गया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, हमने क्या माना था, u को माना था 1/x,
v को माना था 1/y, जो भी वैल्यू आई है उसको 1/x के इक्वल करके x की वैल्यू निकालोगे, जो v की वैल्यू आई है उसको 1/y के इक्वल करके y की वैल्यू निकालोगे। तो सबसे पहले u से हम लोग x की निकालते, तो u के जगह पे क्या रखा था 1/x, तो 1/x इक्वल टू u था, तो u की वैल्यू क्या गई 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, उसके बाद v की जगह पे क्या माना था भाई 1/y, 1/y की वैल्यू क्या गई 3, इसलिए y की वैल्यू क्या गई 1/3, तो x की वैल्यू भी निकाल दी 1/2 और y की वैल्यू 1/3। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखेंगे अभी हम आगे, इसको नोट करो पहले। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखो, 5/x-1, फिफ्थ क्वेश्चन इज 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल्स टू 2, 6/x-1 माइनस 3y-2। इक्वेशन 1 और 2 में देखोगे तो डिनोमिनेटर में x-1 यहां भी है और यहां भी है, यहां पर डिनोमिनेटर में y-2 है और यहां भी है, तो कॉमन क्या हुआ दोनों में x-1 y-2 y-2, तो हम पूरा 1/x-1 को u ले लेंगे, 1/y-2 को v ले सकते हैं, और ऊपर भी इसके अंदर भी x-1 ऊपर भी नीचे भी है, तो 1/x-1 को पूरा हम u ले सकते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैं u ले लेता हूं, u की वैल्यू होगी 1/x-1 मैंने मान के चला, और v की वैल्यू कितनी होगी 1/y-2। ठीक है, इसको पुट कर दो, तो पहले इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे u और v का, तो 5u प्लस v इक्वल्स टू 2, सेकेंड इक्वेशन 6u माइनस 3v इक्वल्स टू 1। ठीक है, आप दोनों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऊपर वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 3v बन जाएगा। देखो तो क्या होगा, ये वाला इक्वेशन देखो 15u है 15u प्लस 3v इक्वल्स टू 6, और सेकेंड इक्वेशन इसके नीचे रखो, क्या था 6u माइनस 3v इक्वल्स टू 1, ऊपर प्लस 3v नीचे माइनस 3v, कैंसल हो जाएगा, ऐड कर दोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 15 प्लस 6 हो जाएगा 21u, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 7 डिवाइड बाई 21 विच इज इक्वल्स टू 1/3, तो u की वैल्यू 1/3 आ गई, तो हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ये फर्स्ट इक्वेशन में u की वैल्यू रख दो, तो देखो रखते हैं यहाँ पे, तो 5u था, u कितना है भाई 1/3 रख दो, प्लस v की वैल्यू निकालनी है इक्वल्स टू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 5/3, तो v इक्वल्स टू 2 माइनस, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2 माइनस 5/3, इसको सॉल्व करोगे तो 6 माइनस 5/3 आ जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा, 1/3 क्या आ गया v आ गया। तो ये तो अभी u और v निकाला है हमने, हमें क्या निकालना है x और y, तो क्या माना था हमने देखो यहाँ पे, तो हम लोगों ने u के जगह पे माना था 1/x-1, u की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1/3, तो 1/3 रख दो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा देखो, x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, एज इट इज जब हम v के जगह पे क्या माना था हमने 1/y-2, और v की वैल्यू भी 1/3 आई है, तो क्या करेंगे इसको, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 + 2, तो y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, समझ में आया, जो भी कॉमन होता है ना डिनोमिनेटर में, दोनों इक्वेशन के अंदर कॉमन होता है, उसको हमें पूरा u और v मानना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मल्टीपल देखने को मिलेंगे, हो सकता है यहाँ पे सपोज मान लो 2x होता और यहाँ पे 2x होता, तो क्या करते u हम 1/2x - 1 को मानते, समझ रहे हो ना, जो कॉमन है पूरा मानो, पूरा मानना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो। चलो इसको नोट करो, फिफ्थ क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, बताओ सॉल्व कर लोगे इसको आप लोग, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1। अगेन आप देखते हो तो कॉमन क्या है, √x, यहाँ पे √y, तो पूरा 1/√x को हम क्या मानेंगे, पूरा 1/√x को हम u मान लेंगे, और पूरा 1/√y को हम क्या मानेंगे, v मान लेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर वैल्यू रख दो, तो ऊपर वाला इक्वेशन क्या बनेगा 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 2, सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा 4u माइनस 9v इक्वल्स टू -1। दोनों को सॉल्व कर सकते हो, तो मैं चाहता हूँ 4u ऊपर बन जाए, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर वाला इक्वेशन क्या बनेगा 4u प्लस 6v इक्वल्स टू 4, बताओ। उसके बाद नीचे वाले इक्वेशन को इसके नीचे रख दो, 4u माइनस 9v इक्वल्स टू -1, सबट्रैक्ट कर दो, 4u चला जाएगा। ठीक है, ये चला गया, तो क्या बचा 9 + 6 होता है 15, v इक्वल्स टू, जब आप इसको ऐड करोगे ना तो 5 हो जाएगा, तो v की वैल्यू क्या आ गई 5 डिवाइड बाई 15, तो v की वैल्यू आ गई 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, 2-3 कंसेप्ट समझ लोगे, फिर आपको फटाफट सॉल्व करना रहेगा, बस कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, उसके बाद देखो हमने v निकाल दिया, u निकालना पड़ेगा, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखो क्या है 2u
प्लस 3v इक्वल्स टू 2, तो v की वैल्यू 1/3 आ गई, रख दो 2u प्लस 3 1/3 इक्वल्स टू 2, 3 से 3 गया, क्या बचा 2u इक्वल्स टू 2 - 1, जब इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2u इक्वल्स टू 1, तो u की वैल्यू क्या आ गई 1/2। बताओ कोई दिक्कत है? अभी तो हमने u और v निकाला है, हमें क्या निकालना है x और y। तो क्या करेंगे 1/√x को u के इक्वल करेंगे, u की वैल्यू क्या आ गई भाई 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो √x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो जब रूट इक्वल्स टू के उधर जाता है तो क्या होता है स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। समझ गए? एज इट इज जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y क्या था भाई हमारा 1/√y को हमने क्या माना था 1/√y को हमने माना था v, और v की वैल्यू आ गई है 1/3। तो यहाँ से क्या आएगा भाई √y इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। जब रूट उधर जाएगा स्क्वायरिंग हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। तो x आ गया 4, y आ गया 9। नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर दिया। अब 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है 7x - 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 5, 8x + 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 15। अब मेरी बात को समझो, इससे पहले क्या हो रहा था भैया डिनोमिनेटर में x और y आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि x y साथ में आ गया। भैया इसके अंदर क्या करें? सबसे पहले आपको सिंपली इसको लीनियर इक्वेशन में लिखना है, डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे इसको उधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दोनों इक्वेशन को देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या 7x - 2y इक्वल्स टू 5xy। मैंने इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, एज इट इज इसको करो तो क्या बनेगा 8x + 7y इक्वल्स टू 15xy। अब एक्स वाई को हटाना है, एक्स वाई को दोनों इक्वेशन में से हटाना है। इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, क्या है भाई 8x + 7y इक्वल्स टू 15xy। मैंने क्या कहा एक्स वाई को हमें हटाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों साइड एक्स वाई से डिवाइड दे देंगे, तो ये वाला एक्स वाई तो हट जाएगा। तो वही करना पड़ेगा हमें। क्या करना है डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स वाई। एक्स वाई से यहाँ भी डिवाइड दो, एक्स वाई से यहाँ भी डिवाइड दो, और एक्स वाई से यहाँ भी डिवाइड दो। एज इट इज एक्स वाई से यहाँ भी डिवाइड दो, एक्स वाई से यहाँ भी डिवाइड दो, एक्स वाई से यहाँ भी डिवाइड दो। तो एक एक्स से एक्स गया, क्या बचा वाई। एक वाई से वाई गया तो क्या बचा एक्स। एक्स वाई से एक्स वाई गया, एक्स वाई से एक्स वाई गया, वाई से वाई गया तो क्या बचा एक्स, एक्स से एक्स गया तो क्या बचा वाई। इक्वेशन कैसा बनेगा थोड़ा देखना है, यहाँ पे लिखता हूँ। नीचे में क्या है 7/y - 2/x इक्वल्स टू 5। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा था उसको चेंज कर दिया इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा भाई 8/y + 7/x इक्वल्स टू 15। अब ये इक्वेशन देखा देखा सा लग रहा है आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सॉल्व करवाया था। देखो ये वाला इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन 2/x 3/y इक्वल्स टू समथिंग। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, 1/y को क्या मानोगे u, 1/x को क्या मानोगे v। ठीक है, इसके बाद आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे निकाल के दोगे। 8th क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे दिया हुआ है 4x + 6/y इक्वल्स टू 15 और 6x - 8/y इक्वल्स टू 14। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसके अंदर क्या होता था, या तो एक्स वाई ऊपर रहते थे या तो एक्स वाई नीचे रहता था। लेकिन अब क्या किया है, एक वेरिएबल ऊपर है, एक्स ऊपर है, वाई नीचे है। इस कंडीशन में क्या करना है नोट कर लो, आपको ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म 6/y और 8/y वाला, इसको एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दोगे तो आपके पास x बचेगा, आंसर निकल जाएगा। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 आता है, और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नीचे में 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगा देखो एक बार, तो 4 4 जा 16x + 6 4 जा 24/y इक्वल्स टू 15 4 जा होता है 60। उसके बाद इसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे इक्वेशन को, तो 6 3 जा 18x - 8 3 जा 24/y इक्वल्स टू 14 3 जा 12 30 42 42। ठीक है, अब आप देख सकते हो +24/y ऊपर वाली इक्वेशन में है, -24/y नीचे वाली इक्वेशन में है। ऐड कर देंगे, दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, ये तो गया, तो क्या बचा 16 + 18 कितना हो जाएगा भाई 34x इक्वल्स टू, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 102। ठीक है, तो जब x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 102 / 34, 102 / 34 क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 और ये 90, तो कितने टाइम्स में जाएगा 3 टाइम्स में। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3।
अब y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम कि नहीं निकाल सकते? बताओ। फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देते हैं 4x की वैल्यू आ गई 3 प्लस 6/y इक्वल्स टू 15। ठीक है, ये कितना हो गया 12, तो 6/y इक्वल्स टू 15 माइनस 12, 6/y इक्वल्स टू 15 माइनस 12 होता है 3, इसलिए y इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 3, तो y की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। इस क्वेश्चन में समझने लायक चीज़ ये थी कि वेरिएबल एक ऊपर था एक नीचे था, तो ये जो नीचे वाला है इसको एलिमिनेट कर दो, x मिल जाएगा, x मिल जाएगा तो किसी भी इक्वेशन में रख के y निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू 3 आ गया और y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व किए, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जितने भी आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं सॉल्व किए। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, जो भी नीचे कॉमन होता है ना पूरे को हम u या v लेंगे। तो ये देखो 2x प्लस 3y यहाँ है और यहाँ भी 2x प्लस 3y, तो हम u किसको लेंगे 1/2x प्लस 3y को, और v किसको लेंगे 1/3x माइनस 2y को। दोनों में जो कॉमन होता है उसको u और v लेते हैं। ये इक्वेशन 2 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले स्टेप में आप जो u और v की वैल्यू निकालोगे वो ये इक्वेशन बनेगा, सेकंड इक्वेशन बनेगा। ठीक है, पहले जब आप इसको सॉल्व करोगे एक आंसर आएगा u और v, उसके बाद जब आप इसके इक्वल रखोगे u और v को तो यहां से एक बार और इक्वेशन बनेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां से वैल्यू निकालना आप और आंसर नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको x और y के साथ बहुत बड़े बड़े नंबर मिलेंगे ना, तो आपको क्या करना रहेगा, एक बार इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा। तो वहां पे क्या होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट इसीलिए करते हैं ताकि ये जो इसके साथ 101 और 99 इतने बड़े बड़े नंबर है ना वो घट के कम हो जाए, ताकि हम लोग आसानी से सॉल्व कर दे। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जब भी बड़े बड़े नंबर आ जाए तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो एक इक्वेशन बनेगा, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक सिंपल सा इक्वेशन बनेगा। अब आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार ऐड करना है एक इक्वेशन, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है दूसरा इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करोगे आंसर निकल जाएगा। दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ऐसे और वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, यहाँ तक आ चुके हो, अगर आपको इस कंटेंट से फायदा हो रहा है तो हमको सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट मीन्स लाइक कर सकते हो, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो। अदरवाइज आप हमारे चैनल पे ऐसे आते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जाइए, आराम से पढ़ाई करिए। मैथ्स है, टेंशन नहीं लेना है, हर एक स्टेप को सोच समझ के लिखना है। दैट्स इट। चलिए बाय बाय, टाटा।